घृणित कार्य, अघृणित कर्म या तो कुत्ता ही कर सकता है या तो कोई संगी। ये इनका कल्चर जान लीजिए कि बड़े नरम तरीके से बहन जी भाई जी कहकर ये बात करते हैं और ये न बहन की मर्यादा को रखते हैं न भाई की मर्यादा को रखते हैं। ये दिन भर भैया भैया और रात का सही। बड़े निर्लज ये संगी होते हैं। मतलब इनका एडिट करके धाकड़ का लगा दिया। जोशी जी थे, कौन जोशी जी, मध्य प्रदेश वाले, उनका भी कुछ दिन पहले एक वीडियो आया था चूसते हुए आम को, तो उनको भी एडिट करके रासलीला कर रहे हैं लोग। पूरा देश में धाकड़ जी, नाम तो धाकड़ है, काम कर रहे हो तुम पशुओं वाला। कर्नल सोफिया के ऋषि को हमारे जैसा छोटा सा इस देश का नागरिक सल्यूट करता है। और विजय शाह को सुनिए, सल्यूट करता है। विजय शाह को मत कहलवाइए। विजय शाह का जो बयान था, उस बयान पर तो मतलब मेरे जैसा अगर व्यक्ति होता तो उसके मुंह पर पेशाब कर देता। मैं अच्छा पेशाब कर देता। बड़ी बड़ी बात कह रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ कि क्या बात कर रहा हूँ। लेकिन निर्लज भाजपा आज भी इतने घृणित बयान देने वाले व्यक्ति को, जिसको इस देश का माननीय उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय जिसको कहा कि इनको FIR करिए जेल में, ये इतने निर्लज भाजपाई हैं कि आज तक उसके ऊपर कार्रवाई। और हमारी उस बहादुर बेटी को, जो भारत की बेटी थी, उस बेटी को इन सबों ने कहा कि ये पाकिस्तान की बेटी को हमने भेजा था। अरे मूर्खों, कायरों, अपनी बेटी जो उसकी तुम पूरे विश्व में जिसने अपने कौशल का, अपने उसका लहराया, अपने इस देश की सेना का मान बढ़ाया, उसको तुमने पाकिस्तान की बेटी कह दिया। निर्लज, शर्म आनी चाहिए। वो पूरे भारत की बेटी थी, पूरे समाज के 140 करोड़ लोगों की बेटी, और 140 करोड़ लोगों ने उसके ऊपर पुष्प वर्षा किया है। 140 करोड़ लोगों की नाज थी वो, और तुमने उसको एक समुदाय में बांटकर घिनौनी गंदी राजनीति करने का जो काम किया है, ये पूरा देश देख रहा है। और मोदी जी, मैं अंतिम बात आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि पुलवामा, पठानकोट, फिर पहलगाम, ये वही लोग हैं संगी जो 19 के चुनाव में पहलगाम की घटना के बाद कहे थे, यही मोदी जी, कि हमको देश के सेना के नाम पर वोट दो। मोदी जी, ये घटना ये दर्शाती है कि देश के जवानों और किसानों को आप हमेशा सिर्फ चुनाव के लिए यूज करना चाहते हो। इस देश की आपको न सुरक्षा से मतलब है। अच्छा, आम आदमी को मर जाने से क्या मतलब है? हमको बताइए। इस देश में इतनी बड़ी जनता के कर से इतने बड़े संस्थान चल रहे हैं, IB चल रही है, खुफिया एजेंसियां चल रही हैं, ये रुपया का हमारे आपके टैक्स का जाता है। 1 महीने हो गया, 1 महीने से ऊपर होने जा रहा है। वो आतंकवादी कहाँ है? कौन बताएगा? लेकिन कौन बताएगा? अगर सवाल पूछा जाता है तो कहते हो कि सवाल उठाते हो, सवाल उठाते हो। सवाल किससे पूछा जाए? सत्ता में तुम बैठे हो तो सवाल तुम्ही से पूछा जाएगा। नेताओं के बड़े नेता है वो। सुनिए, जो अभी दिल्ली मुंबई हाईवे दृश्य जो हम लोगों ने देखा, यह इतना घृणित कार्य, अघृणित कर्म या तो कुत्ता ही कर सकता है या तो कोई संगी कर सकता है। कुत्ता तो करता है। नहीं, वो तो चूंकि जानवर है, लेकिन उसके श्रेणी में ही वो संगी हैं। ये इनका कल्चर जान लीजिए कि बड़े नरम तरीके से बहन जी भाई जी कहकर ये बात करते हैं और ये न बहन की मर्यादा को रखते हैं न भाई की मर्यादा को रखते हैं। ये दिन भर भैया भैया और रात का सैया वाले हैं। ये इनका कल्चर यही रहा है। ये जेल में रहने के बाद कह रहे हैं वो वीडियो जो है AI से एडिट किया गया है, मेरा नहीं है। किसका? धाकड़ जी का। हाँ? अरे धाकड़ जी, ये बड़ा सोचिए कि कितने बड़े निर्लज ये संगी होते हैं। मतलब इनका एडिट करके धाकड़ का लगा दिया गया। एक तो जोशी जी थे, कौन? जोशी जी, मध्य प्रदेश वाले, उनका भी कुछ दिन पहले एक वीडियो आया था चूसते हुए आम को, तो उनको भी एडिट करके। एक कोई उत्तराखंड की इनकी नेत्री थी, भैया के साथ सैया बाथरूम में कर रही थी। तो ये संघियों की का कल्चर है इनका। ये और वो रोड पर जो रासलीला कर रहे हैं लोग, पूरा देश में धाकड़ जी, नाम तो धाकड़ है, काम कर रहे हो तुम पशुओं वाला। अच्छा, सबसे बड़ी चीज, कितना घृणित कार्य करने के बाद भी इन निर्लज्जों को शर्म नहीं आती है, लाज नहीं लगती है। उसके बाद भी बड़ी बेशर्मी से समाज में खड़े होते हैं और कहते हैं कि राष्ट्रवादी हैं, हम धर्मवादी हैं। अरे निर्लज्ज, कुछ तो लाज करो। जो देश देख रहा है,
तुमने जो कुकर्म किया रोड पर, दिल्ली मुंबई हाईवे पर, वो देश ने देखा, पूरे विश्व ने देखा। और इसमें ये जाना, अभी तक हम लोग सुनते थे कि संघ के लोग इस तरह के होते हैं, लेकिन धाकड़ ने यह प्रमाणित करके दिखलाया है कि हमारे संघ की ट्रेनिंग यही होती है। देख लो, खुला जमाना देखे कि संघ में क्या होता है। लेकिन आप मुसलमानों को अक्सर जो है गद्दार कहा जाता है, आतंकवाद कहा जाता है, लेकिन आपने देखा कि अभी ज्योति मल्होत्रा पकड़ी गई जो पाकिस्तानी जासूसी करने के आरोप में। अच्छा, एक चीज बताइए कि ज्योति मल्होत्रा ही नहीं, अभी एक मध्य प्रदेश की वो इनकी पूर्व सांसद भी थी, प्रज्ञा ठाकुर। प्रज्ञा ठाकुर, ये संघ के लोग हमेशा देश के साथ गद्दारी किए हैं। कोई ज्योति मल्होत्रा ही एक उदाहरण नहीं है, इनके पास 1000 गद्दार के नाम ऐसे हैं। और वो गद्दार सबसे बड़ा, तो उससे बड़ा प्रमाण दे रहा हूं, कभी इन्हीं के मंत्रिमंडल में बैठा जयशंकर ने जो बयान दिया है गद्दारी का, उससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है? उससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है कि पाकिस्तान से मेरी वार्ता हो गई थी, मैंने बता दिया था। मंत्री नहीं, विदेश भले इससे बड़ा तो ये गद्दारी जिंदगी, इनका इतिहास है, इनका इतिहास। तो ये गद्दारी, वो ज्योति मल्होत्रा कौन सी बड़ी चीज है? ज्योति मल्होत्रा की भी वही हैसियत है जो धाकड़ की स्थिति है, उसी कैटेगरी में ज्योति मल्होत्रा। मुसलमान पे जो आरोप लगता है कि गद्दार यही होते हैं। देखिए, एक चीज बता दें, आप एक चीज जान लीजिए कि मुसलमान भाजपा के राजनीतिक खुराक है। मुसलमान जो है राजनीतिक खुराक है। मुसलमान का नाम जब तक ये नहीं लेंगे, जब तक ये पाकिस्तान का नाम नहीं लेंगे, बिरयानी भी जाएंगे तो वही खाएंगे। देखिए, सोचिए, दोगला चरित्र का समझिए, ये दोगले चरित्र वाले हैं। बिरयानी खाने पाकिस्तान जाएंगे और पाकिस्तान के नाम पर राजनीति भी करेंगे, और साल ओढ़ाने पहुंच जाएंगे पाकिस्तान। और उसके बाद ये पाकिस्तान और मुसलमान को जब तक ये टारगेट नहीं इनकी राजनीति, जबकि हकीकत ये है कि इस देश का मुसलमान, भारतवर्ष का मुसलमान, इस देश के प्रति हम हमेशा वफादार रहा है। चाहे वो अंग्रेजों का इतिहास देख लीजिए, चाहे आज का भी इतिहास देखिए, गद्दारी संघ के खून में है।